मेदिनीनगर के नावाटोली में इंडोर स्टेडियम निर्माण कार्य का शिलान्यास। मेदिनीनगर के नावाटोली में बहुप्रतीक्षित इंडोर स्टेडियम निर्माण कार्य का शिलान्यास मंगलवार को झारखंड सरकार के वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर एवं पलामू लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री विष्णु दयाल राम के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। खेल प्रेमियों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को सांसद श्री राम ने नगर आयुक्त के माध्यम से विभाग तक पहुंचाया था। विभागीय प्रक्रिया पूरी करने के बाद वित्त मंत्री श्री किशोर ने व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर परियोजना की स्वीकृति सुनिश्चित कराई। करीब 3,84,23,318 रुपए की लागत से बनने वाले इस अत्याधुनिक स्टेडियम में खिलाड़ियों और युवाओं के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परियोजना के अनुसार स्टेडियम में एक आउटर वॉलीबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, योग व ध्यान केंद्र, वीआईपी विश्राम कक्ष, प्रतीक्षालय, 2 बैडमिंटन कोर्ट, झारखंड संस्कृति आधारित भित्ति चित्र, 3D गेम्स, चेस, स्नूकर, टेबल टेनिस एवं आधुनिक जिम जैसी सुविधाओं का सांसद श्री विष्णु दयाल राम ने इस अवसर पर कहा कि स्टेडियम का निर्माण जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आवश्यक इसका नियमित रखरखाव भी है। इसमें कराटे खेल के लिए भी अलग प्रावधान किया जाएगा जिससे कराटे खिलाड़ियों को उचित प्लेटफॉर्म मिल सके। वित्त मंत्री श्री किशोर ने आश्वासन दिया कि स्टेडियम के रखरखाव एवं मरम्मति के लिए भी सरकार शीघ्र समाधान निकालेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहारों दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर पलामू वासियों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। कार्यक्रम में प्रथम महापौर श्रीमती अरुणा शंकर ने अपने संबोधन में कहा कि निगम क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए वे सदैव प्रयासरत रही हैं और आगे भी रहेंगी। शिलान्यास कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अविनाश वर्मा, श्री प्रफुल्ल सिंह, श्री शिव कुमार मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि श्री विजय ओझा, श्री भोला पांडे, श्री मनीष कुमार, श्री वीरेंद्र सिंह समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि यह निर्माण कार्य 22 दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मैं एक बदलाव जरूर चाहता हूँ। यहाँ पर वैसी व्यवस्था की जाए जिस खेल में यहाँ के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। टेबल टेनिस के खेल में आप राज्य स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में आप राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। कराटे के क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कराटे के खिलाड़ियों को यहाँ पर जगह मिलनी चाहिए। स्नूकर ऐसा गेम है जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो स्नूकर के लिए जो आपने 2 कोर्ट का प्रावधान किया है उसमें से एक कोर्ट में कराटे के खिलाड़ियों को भी जगह दी जाए। जहाँ तक स्टेडियम में होने वाले खर्च की बात है वो सारी बातें आपको जावेद जी ने बताई है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इस स्टेडियम के रखरखाव के लिए क्या व्यवस्था की गई है इसका इसमें कहीं उल्लेख नहीं है जो हैंडबिल हम लोगों को दिया गया है। रखरखाव पर निश्चित रूप से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सुविधाएं तो उपलब्ध हो जाती हैं लेकिन उन सुविधाओं का आगे चल करके उपयोग हो पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि उसके लिए रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो यहाँ केयर टेकर की क्या व्यवस्था है? यह स्विमिंग पूल का तो निर्माण आपने किया है लेकिन स्विमिंग पूल के मेंटेनेंस में कितना खर्च प्रति वर्ष आएगा और कौन उसको मेंटेन करेगा, इन सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि जब स्टेडियम बने, इंडोर स्टेडियम बने और जब खिलाड़ियों को सुविधा मिले तो वो खिलाड़ियों की सुविधा निरंतर बनी रहे और स्टेडियम निरंतर मतलब ये उपयोगी बना रहे, इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है। एक बात और मैं करना चाहूँगा इस अवसर पर, भारत सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अभी हाल ही में पार्लियामेंट में हम लोग ने 2 बिल पास किया जिसमें खिलाड़ियों को खेल के आयोजन से लेकर के निर्णय लेने तक की शक्ति प्रदान की गई है। तो खिलाड़ियों की सुविधा के लिए हर प्रयत्न किया जा रहा है और हम सब भी स्थानीय स्तर पर आपकी सुविधा को उपलब्ध कराने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।